अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा मौजू है पंडित ब्रिज नारायण की लिखी नज़म। उन्वान है रामायण का एक सीन। तो आते हैं तशरीह पर। पहला ये चौथा बंद है। माँ बाप मुँह ही देखते थे जिनका हर घड़ी, कायम थी जिनके दम से उम्मीदें बड़ी बड़ी, दामन पे जिनके गर्द भी उड़कर नहीं पड़ी, मारी न जिनको ख्वाब में भी फूल की छड़ी, महरूम जब वो गुल हुए रंगे हयात से, उनको जला के खाक किया अपने बात से। शायर पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त इस बंद में फरमाते हैं कि जब रामचंद्र जी अपने माँ को सब्र की तलकीन करते हैं और ये समझा रहे हैं कि जो माँ बाप पल भर के लिए भी अपनी औलाद को आँखों से ओझल नहीं होने देते, बड़ी बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता होती हैं, धूल का ज़र्रा भी उन पर पड़ने नहीं देते, ख्वाब में भी जिनको फूलों की छड़ी से न मारा होता है, जब वो औलाद ज़िंदगी के रंग से महरूम होते हैं, यानी जब वो मौत की आगोश में चले जाते हैं, तब अपने ही माँ बाप अपने हाथों से उसकी लाश को जलाते हैं। ये था चौदहवां बंद। अब आते हैं 15वें बंद पर। कहते थे लोग देख के माँ बाप का मलाल, इन बेकसों की जान का बचना है अब महाल, है किब्रियाई शान गुजरते ही माह साल, खुद दिल से दर्द हिज्र का मिटता गया ख्याल। हाँ कुछ दिनों तो नवहा वो मातम हुआ किया आखिर, हाँ कुछ दिनों तो नवहा वो मातम हुआ क्या, आखिर को रोके बैठ रहे और क्या किया। इस बंद में पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त रामचंद्र जी की ज़ुबानी अपनी माँ को सब्र की तलकीन करते हुए फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि औलाद की जुदाई में उनके माँ बाप का बचना अब तो मुश्किल है, लेकिन खुदा की शान देखिए, जब कुछ माह गुज़रते हैं तो खुद ब खुद ही उनके दिल से अकेलेपन का वो एहसास दूर हो जाता है। हाँ ये हकीकत है कि कुछ मुद्दत तक रोना, चीखना, चिल्लाना, मातम करना ज़रूर होता है, लेकिन आखिरकार सब्र का दामन ही पकड़ना पड़ता है। दोबारा आते हैं तशरीह पर। इस बंद में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है किब्रिया की शान, खुदा की शान। किब्रिया की शान माने खुदा की शान। दर्द हिज्र
अकेलेपन का दर्द, नौहा के माना मातम और महाल के माना है मुश्किल। तो आते हैं तशरीह पर। रामचंद्र जी अपनी माँ से गुफ्तगू जारी रखते हुए, सब्र की तलकीन करते हुए समझा रहे हैं कि इसके बाद जब वो उनका नूरी चश्म, वो औलाद उनसे जुदा होता है, तब लोग कहते हैं कि औलाद की जुदाई में इनके माँ बाप का बचना अब मुश्किल है, महाल है। लेकिन खुदा की शान देखिए, जब कुछ माह गुजरते हैं तो खुद ब खुद ही उनके दिल से अकेलेपन का वो एहसास दूर हो जाता है। हाँ, ये हकीकत है कि कुछ मुद्दत तक रोना, चीखना, चिल्लाना और मातम करना ये ज़रूर होता है, लेकिन आखिरकार सब्र का दामन ही पकड़ना पड़ता है। ये था 15वां बंद। अब आते हैं 16वें बंद पर। 16वां बंद है, पड़ता है जिस गरीब पे रंजो महन का बार, करता है उसको सब्र अता आप किरदिगार। मायूस होके होते हैं इंसान गुनहगार, ये जानते नहीं वो है दानाए रोजगार। इंसान उसकी राह में साबित कदम रहे, गर्दन वही है, गर्दन वही है अम्र रजा में जो खम रहे। इस बंद में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है रंजो महन के माना है दुख व मुसीबत, किरदगार के माना है खालिक, दानाए रोज़गार के माना है अजीम तरीन दानिश्वर, अम्र रज़ा के माना है खुदा की मंशा। तो ये हैं इस बंद में जो मुश्किल अल्फाज। खम के माना है झुकना, नीचे दिया हुआ है दूसरे में, खम के माना है झुकना। तो आते हैं तशरीह पर। 16वां बंद है। इस बंद में पंडित बृजनारायण चकबस्त रामचंद्र जी की ज़ुबानी अपनी माँ से गुफ्तगू जारी रखते हुए फरमाते हैं कि जिस बेकस व बेबस माँ बाप पर ये बोझ पड़ता है, औलाद के मरने का बोझ, उनको खालिक कायनात सब्र अता करता है। इंसान अगर सब्र का दामन न थाम ले तो गुनाहगार होता है। लोग ये नहीं जानते वो हक ताला अजीम तरीन दानिश्वर है, जो वो करता है बिल्कुल ठीक करता है, उसमें इंसान ही की भलाई होती है। इंसान उसी के रास्ते में साबित कदम रहना चाहिए, इंसान को उसी के रास्ते पर साबित कदम रहना चाहिए, क्योंकि गर्दन तो वही है जो खुदा की मंशा में हमेशा झुकी रहे। दोबारा आते हैं तशरीह पर। 16वां बंद है। पंडित बृजनारायण चकबस्त
رام چندر جی کی زبانی ماں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ جب ایک ماں باپ کا بچہ اولاد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک بے کس ماں باپ پر یہ بہت ہی بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ ان کو خالق کائنات صبر عطا کر کے وہ بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ انسان اگر صبر کا دامن تھام نہ لے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے وہ حق تعالی عظیم ترین دانشور ہے۔ جو وہ کرتا ہے بالکل اس میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ انسان کو اسی کے رستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ گردن تو وہی عظیم ہے جو خدا کی منشا میں ہمیشہ جھکی رہے۔ یہ تھا 16واں بند۔ اب آتے ہیں 17ویں بند پر۔ بند نمبر 17۔ اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں رنج کا مقام، اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں رنج کا مقام، بعد سفر وطن میں ہم آئیں گے شاد کام، ہوتے ہیں بات کرنے میں 14 برس تمام، قائم امید ہی سے ہے دنیا ہے جس کا نام، اور یوں کہیں بھی رنج بلا سے مفر نہیں، کیا ہوگا 2 گھڑی میں کسی کو خبر نہیں۔ اس بند میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہیں: خم کے معنی جھکنا، شاد کے معنی خوشی، خم کے معنی جھکنا، شاد کے معنی خوشی، رنج بلا دکھ و مصیبت، مفرور فرار ہونا۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ اس بند میں شاعر رام چندر جی کی زبانی اپنی ماں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو اس مصیبت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ ماں باپ جو اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کے مقابلے میں میرا بنواس جانا وہ بہت ہی کم ہے یا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بنواس کے بعد ہم خوشی خوشی اپنے گھر ہی کو لوٹیں گے۔ یہ 14 برس نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ دنیا امید پر قائم ہے، اور دنیا اسی کا نام دنیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جگہ دکھوں اور مصیبتوں سے خالی نہیں ہے۔ پل دو پل میں کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ اس بند میں
पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त रामचंद्र जी की ज़ुबानी अपनी माँ से सब्र की तलकीन करते हुए आगे फरमाते हैं कि जब उस बेकस बेबस माँ बाप की औलाद चली जाती है, वो हमेशा के लिए चली जाती है, उसके मुकाबले में ये मुसीबत तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बनवास के फौरन बाद हम खुशी खुशी अपने घर ही को लौटेंगे। ये 14 बरस निकलने में कुछ देर नहीं लगेगी। दुनिया उम्मीद पर ही कायम व दायम है और इसी का नाम दुनिया है। दुनिया में कोई भी जगह दुखों और मुसीबतों से खाली नहीं है। पल दो पल में क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। ये था आज का लेसन। तो जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल हो समझने में तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके लिए वो मुश्किल आसान कर दूं। तो आज का वीडियो इख्तिताम को पहुंच रहा है। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।